बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने मुहावरा को डील करना है। ये पीएमएस उर्दू का पेपर, तहसीलदार का पेपर, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो प्रेसी आता का क्वेश्चन आता है उसमें भी मुहावरात इस्तेमाल होते हैं। और फिर क्योंकि अहले जुबान जो हैं वो अपनी राइटिंग के अंदर इसका कसरत से इस्तेमाल करते थे और करते हैं भी, तो आपको मुहावरात की समझ बूझ बहुत जरूरी है। और जब हम एग्जाम के हवाले से देखते हैं तो कहा जाता है कि मुहावरात में पूरे नंबर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब तहसीलदार का पेपर है, उसमें अगर 15 नंबर के मुहावरात हैं तो 15 के 15 भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आते नहीं हैं। नुक्ता है एक आपको समझाना है कि पूरे नंबर आने कैसे हैं। तो आज का हमारा टोटल टॉपिक 3 चीजों पर मुश्तमिल है। पहली चीज मुहावरा और इसका इस्तेमाल, और दूसरी चीज है अहम तरीन मुहावरात और उनका मतलब। तीसरी चीज आपको समझाई जाएगी पूरे नंबर लेने की हिकमत अमली। जब आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो वहां जो मुहावरात दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, फिकरात बनाने के लिए, आप फिक्रा तो बनाते हैं, आपको भी पता होता है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन नंबर पूरे नहीं आते। तो उसकी एक हिकमत अमली है जो हमें हमारे असातिज़ा ने बताई हुई है, या जिससे हम मुहावरात को डील करते रहे हैं या करते हैं, वो आपको समझाई जाएगी। तो आगाज करते हैं। अहम तरीन मुहावरात और इनका मतलब हम सबसे आखिर पे करेंगे, क्योंकि वो फाइल आपके साथ शेयर करके करना है। ये 2 चीजों को हम डील करते हैं। मुहावरा कहते हैं बातचीत करना। मुहावरा का लफ्जी मतलब या लुगवी मतलब होता है बातचीत करना, लेकिन इस्तिलाह के अंदर मजाजी मतलब वाला लफ्जों का जो मजमुआ होता है उसको हम मुहावरा कहते हैं। आपने बात सुनी है ना, जब हम बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि ये मैंने मुहावरतन बात की है, यानी इसका मतलब कोई और है। मुहावरतन मैं बात कर रहा हूं, मतलब इसका कोई और है। तो इस बात को भी मैं समझाता हूं। मिसाल ले लीजिए, मजाजी मतलब क्या होता है। हर लफ्ज का एक हकीकी मतलब होता है, एक मजाजी मतलब होता है। हकीकी मतलब तो उस लफ्ज के मादा से निकलता है, वो लफ्ज किन हुरूफ से मिलकर बना है या किस मसदर से वो हरफ है, किस चीज से बना है वो लफ्ज, मतलब असल तो वहां से निकलता है। लेकिन मजाजी मतलब कुछ और होता है। मिसाल ले लें, खाना है, रोटी खाना, आपको पता रोटी कैसे खाई जाती है, इसका मतलब क्या है। पीना है तो पानी पीना, आपको इसका मतलब भी पता है। लेकिन अगर इन दोनों को हम गुस्सा खाना और गुस्सा ही पीना ये कहें तो इनका मतलब ये नहीं है जो आप यहां पे समझें। इनका मतलब कुछ और लिया जा रहा है। इसको हम कहते हैं कोई मजाजी मतलब है, हकीकी मतलब नहीं। यानी बात हम कुछ कर रहे हैं, अल्फाज हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसकी डेप्थ में उसका कोई और मतलब निकाला जा रहा है। अब गुस्सा पीना क्या है? बर्दाश्त करना गुस्से को, गुस्से के ऊपर रिएक्ट ना करना, रद्दे अमल ना देना, गुस्सा पीना है। और गुस्सा खाना क्या होता है? बदला लेना, रंज उठाना। लफ्ज वही है, खाना और पीना, लेकिन रोटी और पानी है तो मतलब और है। गुस्सा है इन दोनों की जगह पे तो मतलब और है। यही बात आपने समझनी है कि मुहावरा जो होता है वो फिकरात का ऐसा मजमुआ होता है जिसका मजाजी मतलब लेना मकसूद होता है। उसका हकीकी मतलब या मानवी या लुगवी जो मतलब होता है वो मतलब लेना मकसूद नहीं होता। दूसरी चीज है कि आपने पूरे नंबर कैसे लेने हैं। अहम तरीन मुहावरात को बाद में देखते हैं। पूरे नंबर लेने से पहले आपने उस मुहावरे का पोस्टमार्टम करना है। आपने अपने दिमाग में एक समा या सीन क्रिएट करना है कि उस मुहावरे का मतलब क्या बन सकता है। इंग्लिश के इडियम्स में भी ऐसे ही होता है
कि आप उसका एक सीन क्रिएट करते हैं कि अच्छा ये और इसका ये मतलब ये मतलब बन सकता है। एक और चीज यहां पे नोट करें कि आपको जो भी मुहावरा आता है ना, उसके मिलते जुलते मजाजी मतलब 2-3 बना के देखा करें। जो आपको बेहतरीन या करीब तरीन लगता है बाज़ औक़ात वही ठीक होता है, और अगर आपने उसका मतलब वैसे ही समझा हुआ है फिर तो आपके इल्म की बात है, फिर तो आपके क्यास की बात ही नहीं है ना। तो मैं तो क्यास की बात करूं, अगर आपको उसके मतलब का नहीं भी पता तो क्यास करें, अंदाजा लग सकता है। अब यहां पे देखिए, आपने किसी भी मुहावरे की 2 चीजें चेक करनी होती है। पहली चीज, जब आपने उसको फिक्रे में इस्तेमाल करना है तो उसका मतलब वाज़े करना है कि उस चीज का, उस मुहावरे का, उस मुहावरे के जो उसके अंदर जो आइडिया डिस्कस हुआ है उसका मतलब आप अगले को समझा पाए हैं या नहीं। अब यहां तक तो बात ठीक है, आप कह देते हैं कि जूतियों में दाल बट रही थी, मैं फलां से मिला तो उस वक्त उनके घर में जूतियों में दाल बट रही थी। अब आपने तो फिक्रा बना दिया, आपको भी पता है कि जूतियों में दाल बटना क्या होता है, लड़ाई झगड़े को कहते हैं, वो जो एक दूसरे से जुदा होने को या तकसीम कार को कहते हैं, जूतियों में दाल बटना। लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी मुहावरे का सबब और नतीजा, इंग्लिश में इसको कहते हैं काज एंड इफेक्ट। सबब और नतीजा साबित नहीं किया आपको 3 नंबर नहीं मिलने। सबब और नतीजा, आपने जो मुहावरा बोला, आपके पेपर में जो मुहावरा आया, आपने फिक्रा बनाया, आपको भी मतलब का समझ आ गई है, आप एग्जामिनर को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपने फिक्रे के अंदर या तो काज नहीं बताई, सबब नहीं बताया उस समा का, वो जो केस आप बना रहे हैं मुहावरे से जिसको आप जोड़ रहे हैं, या तो आपने उसका समा बनाकर सबब नहीं बताया या फिर नतीजा नहीं बताया। अगर आप इस चीज को छोड़ देंगे तो काज एंड इफेक्ट के बगैर नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, याद रखिए। क्योंकि काज एंड इफेक्ट के बगैर सीन ही क्रिएट नहीं होता, फिक्रा ही मुकम्मल नहीं होता। मतलब आप मुहावरे का तो वाज़े कर रहे हैं, लेकिन मुहावरे का मतलब नहीं उसने पूछा। उसने जनाबे वाला मुहावरे को इस्तेमाल करना है और मतलब वाज़े करना है। तो जब आपने इस्तेमाल करना है तो काज एंड इफेक्ट बहुत जरूरी हो जाता है। 3 मुहावरात को हम यहाँ पे काज एंड इफेक्ट के साथ देखेंगे। उम्मीद है इसके बाद आपको समझ आ जाएगी, तो फिर हम बाकी मुहावरात को जरा डील करेंगे। जमीन का गज होना एक मुहावरा है, ये इसमें सिफ्त की तरह है, कोई बंदा जमीन का गज हो सकता है। तो आप इसको जरा गौर से देखिए कि इसका हमने काज एंड इफेक्ट कैसे साबित करना है। काज एंड इफेक्ट कहा गया कि आप तो जमीन का गज हुए, किसी बंदे को कह रहे हैं ना, भाई आप तो जमीन का गज है ना, आपसे धोखा करना उसके बस की बात नहीं है। ये आपने मतलब वाजे कर दिया। पहली बात आपको पता चल गया कि ये इसमें सिफ्त की तरह है, मतलब वाजे हो गया, काज एंड इफेक्ट आगे है। आप कहेंगे जी आपसे क्या मुकाबला, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप तो जमीन का गज हैं। पहले आप, जमीन का गज क्या होता है? गज समझते हैं, पैमाइश के लिए एक यूज होता है, उससे कमरे की पैमाइश भी कर सकते हैं, गली की पैमाइश भी कर सकते हैं, ग्राउंड की कर सकते हैं, किसी और एरिया की पैमाइश भी कर सकते हैं। यानी इस गज ने हर जगह देखी हुई है। ये आप समा अपने माइंड में क्रिएट कर लें। अब काज क्या है? वो जमीन का गज है ना, वो आपसे धोखा करना चाहता है। धोखा ए और बी, वो धोखा करना चाहता है, लेकिन आपका जमीन का गज होना एक सबब ठहरा, लिहाजा वो आपसे धोखा नहीं कर सकता। 3 चीजें हैं ना, आपने
मुहावरे के मतलब के साथ काज एंड इफेक्ट, या काज को जोड़ दें या इफेक्ट को जोड़ दें, दोनों में से एक चीज को जोड़ दें, तो फिर ही मतलब वाजे हो सकता है। दूसरा मुहावरा देखिए, गरगट की तरह रंग बदलना। गरगट एक जानवर है, रेप्टाइल्स में से होता है, छिपकलियों की तरह का जानवर है। वो जिस नीली चीज के ऊपर बैठेगा तो नीला रंग इख्तियार कर लेगा, कुदरत ने उसको ये खूबी दी है। ग्रीन के ऊपर आएगा तो ग्रीन कलर इख्तियार कर लेगा, व्हाइट के ऊपर आएगा तो व्हाइट कर लेगा, ब्लैक के ऊपर आएगा तो ब्लैक। इस तरह मर्द भी होते हैं, मर्द का मतलब इंसान भी होते हैं, औरत भी हो सकती है। यासर हमने नाम लिया, ये भी इसमें सिफ्त की तरह है, एडजेक्टिव है। यासर बंदा है कोई, तेरे मुंह पे तेरा है, मेरे मुंह पे मेरा है। वैसे मैंने यासर इस्तेमाल किया, सारे ही लोग ऐसे हैं ऑलमोस्ट। तेरे मुंह पे तेरा होना और मेरे मुंह पे मेरा होना, ये एक सीन क्रिएट करता है। दोनों ही असबाब हैं और दोनों असबाब को, यानी वो तेरे मुंह पे गया तो तेरी बात करने लग गया, मेरे मुंह पे आया तो मेरी बात करने लग गया। ये दोनों उसकी सिफ्तों के अंदर हैं और असबाब हैं दोनों ही, ठीक है। इनको हम जोड़ते हैं, इसका मतलब समझने के लिए दोनों काजेस को हमने उसकी सिफ्तों को जोड़ दिया, ये समझाने के लिए कि जब तेरे सामने था तो वो तेरी बात कर रहा था, मेरे सामने आया तो वो मेरी बात कर रहा था। यानी कि वो तो गरगट की तरह रंग बदलता है। आपने ये जो तेरे मुंह पे तेरा और मेरे मुंह पे मेरा, ये जो आपने फिक्रा दिया है, इसके अंदर इसी गरगट को आपने एक्सप्लेन कर दिया, रंग बदलने को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये वाला रंग वो रंग नहीं है जो गरगट बदल रहा है, ये वाला रंग वो रंग है जो इंसान मुनाफकत करता है, इंसान की मुनाफकत है इस रंग का मजाजी मतलब। ठीक हो गया। तीसरा मुहावरा देखते हैं कि लाल पीला होना। लाल पीला होना, अब ऐसे तो नहीं होता कि कोई बंदा शक्ल से लाल हो जाए पहले, फिर उसका सारा रंग पीला हो जाए। ये एक मुहावरतन बात इस्तेमाल होती है। किसी हद तक कोई बंदा जब गुस्से में होता है तो थोड़ा ब्लड सप्लाई उसके जिस्म में बढ़ जाती है, लेकिन ये जो लाल और पीला होना, ये मुहावरा है। देखिए साहब, इसका जरा काज एंड इफेक्ट चेक कीजिए। देखिए साहब, मैं इस मामले में बेकसूर हूं, आप मेरे साथ लाल पीले ना हो। अच्छा, इसका मतलब यह है कि बेकसूर होना कोई सबब है और कोई बंदा लाल पीला हो रहा है। बेकसूर होने वाले पर लाल पीला नहीं होना, तो इसका मतलब लाल पीला होने का मतलब बड़ा गुस्सा आ जाना किसी को, इसका मतलब ये बनता है। तो काज एंड इफेक्ट चेक कीजिए कि बंदा जब बेकसूर है तो उस पर आप लाल पीले नहीं हो सकते। तीनों चीजों को कनेक्ट कीजिए, फिक्रा इस तरह से बन जाएगा। अगर आप सीधा लिख दें कि आप मेरे साथ लाल पीले ना हो, आपको तो पता चल गया मतलब क्या है, एग्जामिनर को भी पता है कि मतलब क्या है, लेकिन आप राइटिंग के अंदर वाजे नहीं कर सके कि फिक्रे के अंदर काज एंड इफेक्ट भी मौजूद है, फिक्रे की सेंस कंप्लीट है मुहावरे को लेकर। तो ये हमने बात करनी थी टोटल। उम्मीद है कि मुहावरा क्या होता है और मुहावरे में से पूरे नंबर कैसे आते हैं, ये मुहावरे का मतलब कैसे निकालना है, इस चीज की आपको समझ आ गई होगी।